गुड मॉर्निंग। मैं उमेश कुमार राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसी प्रकार मेरे यूट्यूब चैनल में आते रहिए और नए नए वीडियोज़ देखते रहिए और नए वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं बेल आइकन दबा दें। आप सभी का मैं आभारी रहूँगा। देखिए, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो इसको पिया है वो दहाड़ा है। जैसे APJ अब्दुल कलाम रहे, वो शिक्षा के मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहलाए, लेकिन शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, शिक्षा ग्रहण करके मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया कहलाए। उनको अपनी शादी की तिथि भूल गई, लेकिन वो शिक्षा को नहीं भूले। इसलिए शिक्षा कभी किसी की नदारत नहीं जाती, इसलिए शिक्षा को ग्रहण करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे भविष्य में आने वाली सब्जेक्ट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जिसमें जैसे पिछली कक्षा में यानी कि पिछली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन। एन का कहाँ उपयोग होता है वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है। अगर आप आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो मेरी पिछली क्लास में जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लें और आर्टिकल वहाँ से पढ़ लें। ठीक, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे नाउन क्या होता है। आज मैंने पहले ही लिख रखा है, A noun is a word used as a name of person, place or things। यानी कि किसी भी जगह का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी सोच का नाम, यानी कि थिंग्स मतलब थॉट मतलब विचार, किसी विचार का नाम क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे लिखा हूं राम, श्याम, दिल्ली, प्रयागराज, ये सब क्या है? नाउन है, क्योंकि राम क्या है? एक नाम है। श्याम क्या है? एक नाम है। दिल्ली क्या है? एक नाम है। प्रयागराज क्या है? एक नाम है। अगर आपको ये परिभाषा न याद हो तो आपको एक परिभाषा बता रहा हूँ। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी कि नाउन वह है जो जिसका किसी भी जगह का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी सोच का नाम, ये नाउन कहलाता है। जैसे नाउन में एक एग्जांपल ये भी आएगा, बॉयज, चेयर, ETC एक्सेट्रा, यानी कि आदि, ये सभी नाउन है, यानी कि ये नाउन है। अब मैं आपको बताता हूँ नाउन के कितने प्रकार होते हैं। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। नाउन बेटा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। नाउन कितने प्रकार की होती है बेटा? नाउन 5 प्रकार से होती है। टाइप्स ऑफ नाउन। देखिए पहला है टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, फर्स्ट है कॉमन नाउन। सेकंड है प्रॉपर नाउन। थर्ड है मटेरियल नाउन। फोर्थ है कलेक्टिव नाउन। फोर्थ है क्या? कलेक्टिव नाउन। फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? देखिए अगर हिंदी में भी जान लेंगे तो इससे फायदा ये रहेगा कि अगर आप ये नाम भूल गए हैं, आपको कॉमन नाउन, जैसे कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा।
कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन को कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को कहते हैं समूहवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। यानी कि ये संज्ञा के 5 भेद हैं। यानी कि नाउन के क्या हैं, प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। ये 5 टाइप्स ऑफ नाउन के प्रकार हैं। अब इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। आपको सर्वप्रथम आपको बताएंगे हम कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। सर्वप्रथम आपको क्या बताएंगे बेटा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, हर वह शब्द जब किसी व्यक्ति या वस्तु के स्थान का बोध कराते हैं, हर वह वस्तु जो व्यक्ति या स्थान का बोध कराते हैं, उनको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि क्या कह रही है, कॉमन नाउन क्या होती है, जो वह जो व्यक्ति या स्थान का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। जैसे जिसमें व्यक्ति या स्थान का बोध कराए, इसके एग्जाम्पल लिखिएगा। जैसे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल, डॉक्टर, बॉय, काऊ, गर्ल्स, etc। यानी कि इसमें क्या करवा रहा है, डॉक्टर एक पर्सन है, बॉय एक पर्सन है, काऊ एक पर्सन है, गर्ल्स एक पर्सन है। यानी कि कॉमन नाउन एक किसी जाति का बोध करा रहा है। जाति मतलब जैसे डॉक्टर एक जाति हुई, बॉयज एक जाति हुई, काऊ एक जाति हुई, गर्ल्स एक जाति हुई। यानी कि किसी जाति का, और जैसे एक टेबल हो गया, जैसे निर्जीव में ले लिया जाए, यानी कि निर्जीव में ले लिया जाए तो एक टेबल हो गया, ये भी एक जाति को बोध करवाता है। यानी कि ऐसी क्रम में जैसे चेयर है, चेयर हो गई, ये भी किसका बोध कराता है, जाति का बोध कराता है। यानी कि जो भी मतलब क्या है कि जो भी किसी भी जात स्थान का बोध कराए, उसको व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। उसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन में क्या है, प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिसमें कॉमन नाउन की, यानी कि जिसमें कॉमन नाउन की विशेष नाम को दिया जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा।
वाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसके कुछ उदाहरण लिखिएगा। मैं आपको एक बढ़िया टॉपिक बनवा के लिखवा दे रहा हूँ। प्रॉपर नाउन के हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डाल के ही लिखिएगा, हेडिंग डाल के लिखिएगा। फर्स्ट डालिए इधर कॉमन नाउन, आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। कॉमन नाउन। सेकंड में लिखिएगा प्रॉपर नाउन। क्या बताया हूं मैं आपको, आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको बताया है कि जो किसी कॉमन नाउन की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर क्या था, कॉमन नाउन था। अब किसी का नाम दे दिया जाए, जस्ट लाइक माय नेम इज उमेश, उमेश डॉक्टर। उसके बाद सेकंड हो गया, जैसे व्हीकल्स, यानी कि ये भी एक क्या है, कॉमन नाउन है। किसी एक समूह को व्यक्त करता है, किसी एक समूह को व्यक्त करता है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में एक डिफरेंस है, ये किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करता है और ये किसको व्यक्त करता है, कॉमन नाउन हमेशा किसी समूह को व्यक्त करता है और ये किसी एक पर्सन को व्यक्त करता है, यानी कि व्यक्ति को व्यक्त करता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे वो क्या कुछ भी हो। जैसे डॉक्टर एक क्या है, एक समूह है, उसमें उमेश क्या है, एक स्पेशल डॉक्टर है। लेकिन व्हीकल्स में जैसे हो गई अपाची हो गई, अल्टो हो गई, अल्टो भी एक गाड़ी है, व्हीकल्स है, व्हीकल्स एक समूह है, व्हीकल समूह में क्या है, अपाची हो गई, अल्टो हो गई। उसके बाद चेयर हो गई, चेयर है, चेयर क्या है, किस समूह की है, नीलकमल हो गई, या और अदर कोई सेक्टर लीजिए। तीन एग्जांपल से आपको इतना समझ में आ गया होगा डियर कि मतलब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस क्या होता है। अब एक बार ध्यान से फिर देखिएगा, कॉमन नाउन क्या कहती है, किसी एक समूह को बताती है, यानी कि किसी एक व्यक्ति के मतलब क्या कहते हैं, उसके समूह को बताती है। और ये क्या बताती है, एक इंडिविजुअल को बताती है। ये प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन से ही निकलते हैं, यानी कि ये डॉक्टर क्या है, एक समूह है, एक ग्रुप है, ग्रुप को बता रही है, यानी कि ये क्या है, एक प्रजाति को बता रही है, ये प्रजाति है। उसके बाद ये क्या है, प्रजाति को बता रही है, उसमें क्या है, ये एक स्पेसिफिक है, डॉक्टर उमेश हो गया, अपाची गाड़ी हो गई, अल्टो 800 हो गई, नीलकमल की कुर्सी हो गई। उसी प्रकार अगला है मटेरियल नाउन। अगला क्या है, मटेरियल नाउन। आपका तीसरा है, क्या है, मटेरियल नाउन। तीसरा क्या है, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को क्या कहते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा, सॉरी भूल गया था, पदार्थवाचक संज्ञा। यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा क्या कहलाती है, पदार्थवाचक वह संज्ञा होती है जिसके उद्बोधन से किस चीज का बोध हो, किसी मटेरियल का बोध हो, किसी भी सामान का बोध हो, किसी भी वस्तु का बोध हो। जैसे कुछ चीजें होती हैं जिनके शब्द बोलते ही आपको पता चल जाता है कि ये मटेरियल है या नाम है या किसी व्यक्ति का है, समूह है, या कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, यानी कि समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। इसमें आपको पदार्थवाचक संज्ञा क्या होती है, जिसमें किसी मटेरियल यानी कि किसी भी द्रव्य या किसी भी चीज का नाम से उद्बोधन हो जाए। जस्ट लाइक एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होती है मटेरियल नाउन।
अगर आपको परिभाषा लिखनी हो तो परिभाषा क्या लिखेंगे, मटेरियल नाउन जिसके किसी पदार्थ का बोध होता है, यानी कि किसका बोध हो, किसी पदार्थ का बोध हो। मटेरियल नाउन क्या होती है, जैसे आपको परिभाषा लिखनी हो कि व्हाट इज अ मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन इज नोन एज डिपेंड ऑन फैक्टर्स जस्ट लाइक मटेरियल्स, किसी क्या हो, पदार्थ का बोध हो, क्या हो, पदार्थ का बोध हो। जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, आयरन हो गया, उसके बाद क्या हो गया, आयरन हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, वुड हो गई, वुड भी एक क्या है, मटेरियल है। लकड़ी क्या है, एक मटेरियल है। वुड क्या है, एक मटेरियल है। उसके बाद क्या हो गया, शुगर हो गया, शुगर क्या है, शुगर को आप नाम लेते हैं शुगर यानी कि चीनी। मिल्क हो गया, मिल्क हो गया, इसको पदार्थवाचक संज्ञा को, मटेरियल नाउन को ये भी कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा भी इसके नाम से कि द्रव्य को भी इसको उद्बोधन किया जाता है। यानी कि मटेरियल नाउन वह नाउन होता है जिसमें किसी पदार्थ का उद्बोधन यानी कि बोध हो, उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, गोल्ड, आयरन, प्लास्टिक, वुड एंड शुगर, मिल्क, ETC। ऐसे ही अगर आपको कोई अगर चीजें ना समझ में आए तो बताइएगा। और क्या किया जाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। देखिए सरल भाषा में मैं एकदम लॉजिकल यानी कि देहाती में समझा रहा हूं कि होता क्या है कि देखिए मैं अगर इंग्लिश में ही समझा दूंगा तो आप लोगों को हो सकता है ना समझ में आए, इसलिए मैं आपको भूमिगत तौर से लेके एक स्टैंडर्ड तौर तक ले जा रहा हूं। यानी कि नाउन को पहले बताया क्या होती है, अब आपको रिवाइज करवा दूं। नाउन एक बार फिर से ध्यान से दीजिए, नाउन क्या होती है, नाउन अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब कि एक कोई नेम, किसी का भी नेम, वो क्या चाहे जगह हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे सोच हो, किसी भी चीज का नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज अ नाउन। Noun, how many types of noun? Nouns have 5 types of noun. Common noun, material noun, क्या कहते हैं, common noun, material noun, collective noun, abstract noun. Common noun, material noun, abstract noun, क्या कहते हैं, और क्या है, हाँ बस इतना ही है। कॉमन नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन, कौन कौन सी, पहला क्या है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कितने प्रकार हुए, 5 प्रकार हुए। नाउन के कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं, 5 टाइप्स ऑफ नाउन, जिसमें हम कितने प्रकार पढ़ चुके हैं, 3 प्रकार पढ़ चुके हैं, 3 टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्या पढ़े हैं, कॉमन नाउन, यानी कि कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसी जाति का उद्बोधन हो, जैसे डॉक्टर, लॉयर, उसके बाद क्या कहते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, जस्ट लाइक अ व्हीकल्स, उसी में प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति को बोध करवाए, जैसे मैंने आपको बताया था डॉक्टर उमेश, यानी कि एक स्पेसिफिक पर्सन को कह दिया गया, किसी एक पर्सनल व्यक्ति को कह दिया गया, इसलिए वो क्या हो गया, वो एक स्पेसिफिक चीज हो गई, स्पेसिफिक व्यक्ति को हो गया। बाकी अगर आपको कुछ चीजें और पूछनी है तो हमसे हमारे कांटेक्ट नंबर पर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास बस यहीं तक, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो बाउंस हो जाएगा, इसलिए आज की क्लास में बस इतना ही। आप इसको ध्यान से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। आपको फिर रिवाइज करवा देता हूं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन क्या कहलाते हैं, नाउन क्या होते हैं। नाउन, अ नाउन इज द नेम, मतलब क्या है, नाउन क्या है, एक नाउन इज द नेम, नाउन एक क्या कहते हैं, नेम है, किस चीज का, किसी भी नाम, जगह। उसके बाद द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, किसी पर्सन की है, किसी प्लेस का है, किसी सोच का है, थिंग्स मतलब थॉट, सोच, विचार, किसी विचार का है। उसके नाउन के कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार ऑफ नाउन है, मैंने मतलब 5 टाइप्स ऑफ नाउन है। फर्स्ट टाइप्स क्या है, कॉमन नाउन, सेकंड क्या है, प्रॉपर नाउन, थर्ड क्या है, मटेरियल नाउन, फोर्थ क्या है, कलेक्टिव नाउन, फिफ्थ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
अब जिसमें 3 प्रकार आप जान चुके हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा, किसी जाति समूह का उद्बोधन हो, जिसमें किसी जाति का उद्बोधन हो। जैसे डॉक्टर एक जाति है, काऊ एक जाति है, ऐसे ही लॉयर एक जाति है, यानी कि लॉयर मतलब वकील, एडवोकेट, और डॉक्टर हो गया, ये सब एक जाति है। उनमें से किसी स्पेसिफिक डॉक्टर का नाम बता दिया जाए, फलाने सिंह डॉक्टर। जस्ट लाइक फतेहपुर में कोई फेमस डॉक्टर हो, उसका नाम बता दिया। प्रयागराज में कोई फेमस डॉक्टर हो, उसका नाम बता दिया जाए। इसलिए जितना भी है कि मतलब एक नॉर्मल सा कि क्या है, किसी एक समूह, किसी एक जाति को कहा जाता है प्रॉपर नाउन। उसके बाद आता है प्रॉपर नाउन सेकंड नाउन का टाइप से। प्रॉपर नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, जिसमें व्यक्तिवाचक, जिस किसी जाति में किसी का नाम का उद्बोधन हो जाए, जैसे फलाने सिंह डॉक्टर, फलाने। उसके बाद क्या आता है? मटेरियल नाउन, जिस किसी संज्ञा में किसी शब्द से उद्बोधन क्या हो कि उसमें क्या है, किसी पदार्थ का मतलब वो हो कि व्यक्त हो कि ये पदार्थ है, किसी द्रव्य का व्यक्त हो, तो वो भी क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। जैसे आपको एग्जांपल से मैंने समझाया है, गोल्ड, आयरन, प्लास्टिक, वुड, शुगर, मिल्क, etc, यानी कि एक्सेट्रा, यानी कि इतनी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। इनको एक बार पढ़िएगा, समझिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कांटेक्ट करिएगा। आपके सॉल्यूशन के लिए हमेशा 24 घंटे मैं तत्पर रहूँगा। थैंक यू। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप मेरे YouTube चैनल में आइए, वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे भविष्य में आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और जो मैं अगर भविष्य में आने वाली क्लासेस की सूचनाएं आपको समय पर देता रहूँगा। अधिक जानकारी के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ें। ठीक, थैंक यू।